Agera Beats. पीर पैगम्बर रोलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं ने कभी आपको गुमराह नहीं किया, कभी आपको भूल भ्रम के पर्दे में नहीं रखा, सारी सच्चाई हकीकत को खोल के रखी कि इंसान अपनी इंसानियत में आ जा, तू रहमान का पुतला है, अपने रहम और दया में आ जा तो तेरे सारे कसूर माफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ कोई समझ नहीं है, रात दिन बढ़ता चला जा रहा। बाबा जी ने साकार का प्रचार कराया, ये और ज्यादा मांसाहार बढ़ा रहे। इसमें सरकार का भी सहयोग है, वो भी नहीं बचेगा, उसका भी सहयोग। पहले तो लोग चोरी छिपके ये हिंसा हत्या करते थे, सरकार ने परमिशन दी, लाइसेंस बना दिया, इतने जीव रोज काटो रोज मारो, ये भी पाप के बागी हो, ये भी दो जग नरकों में जाएंगे, इनको भी कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कर्मों की सजा कोई माफ नहीं कर सकता। संत महात्मा फकीरों को तो अधिकार है और कि उनकी शरण में जीव चला जाए और उनकी कदम पोसी करे, चरणों में खिदमत और सेवा करे, अपने नित्य व्रत गुनाहों की माफी मांगे तो वो माफ कर सकते, उनको अधिकार है। लेकिन ये उनके पास जाएंगे, इनको शर्म लगती, महात्माओं के पास जाने में इनको शर्म लगती है कि इनके गुनाहों को खोल देंगे। वो तो सब जानते हैं, तारीख बाई तारीख बता देंगे, तूने इस तारीख में ये गुनाह किया, ये पाप किया, ये दुर्व्यवहार किया जनता के साथ, ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी किया, ये वादा खिलाफी किया, ये सब बता देंगे। इसीलिए हमारे डर के नहीं आते। अरे अगर वो नहीं खोल दे तो क्या सजा से बच जाओगे? शायद उनकी दया हो जाए, कृपा हो जाए, माफी कर दे, लेकिन मारे भय और डर के नहीं आ रहे तो सजा तो पाएंगे आप। जो सजा माफ करने आए उनके पास तुम जाओगे नहीं, और यहाँ कोई माफ कर सकता नहीं, ये शक्ति सामर्थ्य किसी में। इसलिए संत महात्मा फकीरों का आगमन इस हिंदुस्तान की धार्मिक धरा मजहबी मुल्क में हमेशा रहा, हमेशा आते जाते, उनसे कभी भूमि खाली नहीं रही, हमेशा आते जाते रहे और सबको समझते थे। वो किसी कौम जाति में उनको तुम समझो, लेकिन वो सबके हित की बात करते, सबके कल्याण की बात करते। उनके यहाँ कोई जाति पात का रगड़ा कोई झगड़ा। क्या कह रहे हैं कि मतलब उनको वो किस लिए आते हैं, किस काम के लिए आते हैं? आए हैं लेके पैगाम खुदा का वो, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। क्या कह रहे हैं? आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। क्या कह रहे? जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। फकीर क्या कह रहे? इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की इबादत करो, क्योंकि रूह
खुदा का जज्बा है, खुदा का कतरा है, खुदा का जर्रा है। का रूह से जब खुदा की इबादत कर तो सुनेगा, जबान से नहीं। जबान तो आपने गंदी कर रखी, तमाम पशु पक्षियों का मुर्दा गंदा मांस आपने खाया, तमाम आपने निंदा आलोचना बुराई की है, एक दूसरे की भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, लिहाजा जबान आपकी गंदी हो गई। अब जबान से तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। फकीर क्या कह रहे हैं? रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना, ये रहमान का फर्ज है रहम करना, ये रहमान का फर्ज है। और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। क्या कह रहे फकीर? बिना इसके खुदा का दर्शन दीदार तुम्हें कभी नहीं होगा। अगर तुम्हारे में रहम नहीं तो रहमान तुम्हारे पर मदद नहीं करेगा। इसलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा। तुम हमारे बनाए जीवों पर अगर रहम करोगे, मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। लेकिन आप फकीरों के कलाम को सुनते ही क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आता। इतनी गंदगी खाकर तुम्हारा मन बुद्धि चित्त और विचार इतने गंदे हो गए कि अच्छी सच्ची बात फकीरों महात्माओं की तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और तुम्हारा कल्याण कहीं हो नहीं सकता। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कयामत आए, मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ये पहले से इशारा कर गए कि खान पान से इतनी बुद्धि खराब हो जाएगी कि आपस में लड़ भिड़ जाएंगे। और आप दे दीजिए सब मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, ये सब मुसलमानी मुल्क है, क्यों लड़ रहे हैं? चलो हिंदू मुसलमान लड़ता था, अब तो मुसलमान लड़ रहा। एक दूसरे का एकदम जानलेवा बन गया, साफ कत्लेआम शुरू हो गया। फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा था कयामत आ जाएगी अगर तुमने फकीरों पीर पैगम्बर औलियों को, बचनों को, पैगामों संदेश को न माना तो कयामत आ जाएगी। आपस में लड़ भिड़ कर तुम समाप्त हो जाओगे। ये सब फकीरों के कलाम, मैं कोई अपनी तरफ से जोड़ गांठ के नहीं कहता। जो उन्होंने कहा है और तुम भूल गए हो, मैं उसी की याद दिलाता हूँ। इस तरह से क्या कह रहे हैं समाज की, कितनी बड़ी चीज कैसे कहती। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। वक्त से जाग कर, ये फकीरों के कलाम तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें होश में लाने के लिए क्या कह रहे हैं? वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, और गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। लोगों किस तरह से जय गुरुदेव, ये सब आपको ध्यान में रखना। फकीर आपके लिए बहुत दुखी है। आपका ये बेरहम काम देखकर खुदा के बनाए जीवों की निर्मम हिंसा और हत्या, जो बेगुनाह जिन्होंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, उनको मार काट हिंसा हत्या देखकर फकीर बेचारों को रोना आ रहा। इसलिए कि ये मजहब, ये धर्म,
ये सब बदनाम किया जा रहा। फकीर महात्माओं का चलाया मजे पर, ये सब गुनहगार गुनाहों के कर करके उसको बदनाम कर रहे। तो कितना समझा के उन्होंने कहा है कि उनको रोना आ रहा। फकीर रोते तुम हंसने हो। उनको मालूम है ये जिस्मानी मस्जिद दोबारा नहीं मिलेगी। ये खुदा को पाने के लिए ये जिस्म जो आपको मिला है, ये जिस्मानी मस्जिद दोबारा नहीं मिलेगी। ये हिंसा और हत्या करोगे तो गुनाह की सजा पाओगे, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए उनको बड़ा दुख हो रहा, बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा रोना आ रहा कि ये बेचारा बेगुनाह जीवों की हिंसा हत्या करके अपनी जिस्मानी मस्जिद से हमेशा के लिए अलग हो रहा, इसे कभी नहीं मिलेगी। ये रूह बिचारी दो जग नरकों से कभी बच नहीं पाएगी। ये देखकर फकीरों को रोना आ रहा। क्या कह रहे? मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तौबा ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे कहने पे सुनने वालों, तुम्हें ये राज समझा नहीं है। कोई तौबा ही तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। लेकिन आपको मालूम नहीं। तब वो क्या कह रहे हैं फकीर? खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सामनों को करते न सुबह करते इबादत, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली, जो रहम से है खाली, इन शैतानों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली, इन शैतानों का क्या होगा। खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो उतना सुनो जितना हजम करो। कल सत्संग का आखिरी दिन, जितने भंडारे चल रहे हैं, भंडारों को व्यवस्थापक ध्यान से सुने। कल आप लोग अपने बड़े भंडारों में पक्का भोजन तैयार करें, अपनी यथाशक्ति के साथ। कुछ थोड़ा मीठा इन कन्याओं के लिए, क्योंकि कन्या पूजन कोई नहीं जानता, न कोई करता। ये दुनिया में कन्या पूजन कोई नहीं जानता ही नहीं है, लेकिन मैं ये करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये कन्याएं आगे मां बनेगी। इनसे ध्रुव प्रहलाद अगर पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाए।
इनसे सच्चे सूरवीर, त्यागी, चरित्रमान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बच्चे अगर पैदा हो जाए तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। ये हमारा मुद्दा दो कामों का, इसलिए मैं कन्या पूजन करता हूं। कोई नहीं करता, कोई जानता नहीं करेगा। हमारे एक नहीं, कितने ऐसे सिद्धांत हैं जो उन्होंने जीवन में कभी सुना नहीं होगा, वो मैं सबके सामने रखता हूं। कोई चोरी छिपा नहीं, सबके सामने, और करके दिखाता हूं। कोई भाषणबाजी नहीं, करके दिखाता हूं। तो कल सत्संग का आखिरी सुबह ठीक 7 बजे आप इसी मंच के सामने इकट्ठे हो जाओ। एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, हाथ में झंडा लेकर। कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याएं भोजन भंडारों में प्रसाद बनाने में सहयोग करेंगी, क्योंकि काफी भीड़ है और ये आसपास के गांव के लोग आ जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगी। तो आप उनको निमंत्रण देने जाएंगे। गांव में एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष, झंडा लेकर इनको निमंत्रण देने जाएंगे। और ये महिलाएं महिलाओं को बताएंगी और पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफ चले जाएंगे, भूत प्रेतों से भी आपको नजात मिल जाएगी। ये बताएंगे आप। और कहना कि तुम्हारे घर में अगर कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं है, हुई है, उनको अपने साथ ले आओ और ये कुटी के सामने ये लाइन बना के खड़ी हो जाएगी। मैं इनको अपने हाथ से प्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, बरकत दूंगा, प्रसाद दूंगा इन कन्याओं को। ये समझ लो पहले, ये हिंदुस्तान में आज तक किसी ने किया ही नहीं और न कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। और हमारे काम की कोई नकल भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप देखते जाइए, कोई न कोई नया फार्मूला मैं आपके सामने जरूर रख दूंगा, जिसको इन लोगों ने कभी सुना पड़ा भी नहीं होगा। यह है परिवर्तन की भूमिका। तो कल आप सुबह ये काम करें। कल का दिन अगर समय मिलेगा कन्याओं से तो मंच पर आऊंगा, अगर इसी में समय निकल जाएगा तो फिर कल आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। वैसे कोशिश करूंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस दर्शन मंच पर आऊंगा, इस पे नहीं। इसका आज काम समाप्त हो गया। जो जाने वाले हैं वो जा सकते, उनको आदेश है। कोई जरूरी काम अगर है विशेष छोड़ के आए हो, कोई खेती का है, कोई दफ्तर का है, छुट्टी नहीं रही या और कोई मतलब, तो आप जा सकते हो, आपको आदेश है, आप जा सकते हो। और नहीं तो कल का नजारा देख लीजिए, अनोखा नजारा इसी मैदान में कल होगा। ग्रामवासी भोजन प्रसादी पाएंगे और कुंवारी कन्याएं बरकत और प्रसाद पाएंगी। कल का दृश्य बिल्कुल अनोखा होगा, तो आपको देखना चाहिए। यही तो कलयुग का इतिहास है जो आपके सामने तैयार किया जा रहा, सबके सामने बनाया जा रहा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा। ये महात्माओं का ऐसा काम जो इतनी जल्दी आसान में समझ में नहीं आता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके
मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब देख रहे हो ये इंसानों के बस का काम है। सब देखते जाइए आप, जो कहा जा रहा वो करके दिखाया जा रहा। इंसानों के बस का ये काम कुछ नहीं। जो आपके सामने कहा जा रहा, शाकाहारी बनने का, भारतीयता अपनाएगा, अंग्रेजी छोड़ेगा, भारतीय नारी की परिभाषा क्या है, भारत की नारी की गौरव गरिमा क्या है, उसका महत्व क्या है। जो भगवान आया अवतार लिया, उसने नारी को अपनी प्रगत केंद्र बिंदु रखा, अपनी प्रगत का, अपने इतिहास का, अपनी लीला का केंद्र बिंदु नारी को रखा। इसलिए भारत की नारी की गौरव गरिमा है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। धीरे धीरे आप आते रहोगे तो सब समझ जाओगे ये क्या हो रहा। भारतीय पुरुष, भारतीय नारी, ये दोनों की पहचान मैं आपके सामने रख दूंगा और समझ लेना आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक बात ध्यान रखिए आप, जब भी किसी सत्संग में आओ तो अपने झोले में 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का अपने साथ। जब चाह बिछा लिया, धूप है तोड़ लिया, बरसात तोड़ लिया, किसी के सहारे मत। जितना ज्यादा सहारा लोगे उतनी परमार्थी सेवा या भजन से आपकी कटौती हो जाएगी। तो फायदा क्या हुआ? एक तो आप करते ही बहुत कम हो और दूसरा सब इसी में चला जाएगा। दूसरा है अपना बर्तन साफ सुथरा, थाली लोटा गिलास अपने साथ। ये भोजन का और भोजन के पात्र का बड़ा प्रभाव होता है। जैसे बर्तन में भोजन करोगे वैसी बुद्धि बनेगी और वैसे आपका भजन बनेगा। इस प्लास्टिक के बर्तनों में भोजन करते हो, ये लाइलाज बीमारी पैदा कर, और सबसे गंदी प्लास्टिक ये बनाई जाओ, उसे देख लो तो तुम छुओगे नहीं। इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसमें भोजन करने के लिए आपको मना किया। अपना थाली लोटा रखो, जहाँ जाओ चले जाओ, कोई परेशानी। और तीसरा है कि अपने प्लास्टिक थैली में एक खुरपी रखो, एक औजार भी है, चाहे फल काट लो, चाहे सब्जी काट लो, चाहे 4 डंडे काट कर गड्ढा खोद के काट को मुंडवा चलिए, मकान बन गया आपका। और जब तीसरा मैदान जाओ तो क्षेत्रीय लोगों से पूछ लो कि भाई पुरुषों की व्यवस्था किधर और महिलाओं की व्यवस्था किधर, तो खुरपी लेकर जाओ, दूर एक गड्ढा खोद दो और उसी में रोज दिशा मैदान और रोज मिट्टी पैर से खिसका दो, तो धीरे धीरे वो गड्ढा पूरा हो जाएगा। कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, और ये सफाई का सबसे बड़ा अभियान। एक दिन सारा हिंदुस्तान तुम्हारे इस सफाई अभियान को याद करेगा और इसमें 1 पैसा का खर्चा नहीं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और सफाई अभियान नहीं चलाया, गंदगी का अभियान चलाया। वो गंदगी तुम्हारे घर में पहुंच गई, जो खेतों में जाती थी वो घर में चली गई। अब घर में गंदगी जाए तो घर गंदा होगा कि साफ होगा? सोचो आप, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान खेतों में जाते। आज का पढ़ा लिखा भोजन होटलों में करता है और दिशा मैदान घर में करता है। घर में गंदगी और 1 ईंट का फर्क है, इधर किचन है, इधर लेट्रिन है। सारे कीटाणु वो उड़ उड़ के भोजन में जाते हैं। ये बीमारी का पहला कारण है। ये बीमारी बढ़ाने का सरकार की योजना है, जिससे विदेश से व्यापार दवाओं का करे। आपको दवा की जरूरत पड़ जाए इसलिए व्यापार है। ये सफाई अभियान नहीं, व्यापार अभियान है।
और कितनी गंदगी घरों घरों फैला दी गई। जहाँ जल स्तर नीचे, वहां तो वो लेटिन का गड्ढा, वो पानी और पीने वाला पानी एक ही मिल गया। ये प्रदूषण है नहीं, ये सरकार बना नहीं। और सब जगह लिखवा दिया सफाई अभियान, सफाई अभियान, सफाई। और मैं कह रहा हूँ सफाई अभियान नहीं, ये बीमारी बढ़ाने का अभियान है। जब बीमारी बढ़ेगी, दवा की जरूरत पड़ेगी, दवाएं विदेश में बनती, वहां से इनका व्यापार होगा, उसमें इनको कमीशन मिलेगा, और तुम बीमार बनकर अपना धन बर्बाद करो और वो आबाद हो जाए। ये बर्बादी आबादी का ये सिद्धांत, ये फार्मूला आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा काम तो बताने का है। हमेशा रहा महात्मा, हमेशा अच्छी सच्ची बात बताते रहे, तो आज भी भाई काम कर रहा। मानना न मानना आपका काम, वो तो सबको बताते, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। उनके यहाँ राजा प्रजा समान है। वो राजा प्रजा जब कुछ नहीं, केवल इंसान। और जिसमें इंसानियत है वो इंसान है, जिसमें मानवता है वो मानव है, जिसमें रहम है वो रहमान का पुतला है। तुम्हारे में तो कुछ नहीं है, तुम तो कुछ कहलाने के अधिकारी ही नहीं। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जब भी आप कहीं जाओ अपने झोले में सामान रखो, ये बहुत उपयोगी है। और अपने साथ झंडा डंडा, ये आपका धनुष्बाण है जो समय से आपको दिया गया। लेकिन धनुष्बाण भगवान राम जब जंगल गए तभी नहीं छोड़ा, 24 घंटे हमेशा अपने कंधे पर रखते। और तुमको शर्म लग रही, तुम ये अरे झंडा तुम्हारे अधिकार का प्रतीक है, ये दिखाओ कि हमारा अधिकार है हर चीज को लेने का, हर सुविधा लेने का, हर न्याय सुरक्षा लेने का, हर सामान को लेने का हमारा अधिकार है। लेकिन जब झंडे ही तुम्हारे पास नहीं, तो अधिकार की मांग क्या करोगे? ये सब बुलावे में जो तुम रह रहे हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। और सब दिया गया और सब बताया गया और बताया जा रहा, नहीं समझोगे और मुसीबत में चले जाओगे और मारे पीटे जाओगे। सब समझ में आ जाएगा आपका। महात्माओं की सच्ची नेक भली बात आपकी समझ में नहीं आती। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप लाइन में खड़े हो जाओ और इस प्रसाद को रोज ले लो। इलायची दाना ये बहुत कीमती है, हीरे मोती जवाहरात से भी कीमती। हीरे मोती जवाहरात तुम्हें बचा नहीं सकती, ये प्रसाद बचाएगा। ये आप समझ लो, ये सोना चांदी तो तुम्हें लुटवा देगा, बचाएगा नहीं। लूट लिए जाओगे। तुम्हारे पास अगर लोग जान गए तो लूट लेंगे आपको। लेकिन ये तुमको बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, सब तरह से तुम्हारी ये प्रसाद रक्षा करेगा अगर आप परिवार से शाकाहारी हो। केवल एक मांग है कि आप शाकाहारी, हमारी कोई मांग, आप शाकाहारी हो जाओ, ये लाभ तुमको मिलने लगे। मैं कोई अपने लिए तुम्हें शाकाहारी थोड़ी बना रहा हूँ। आपको अपना अधिकार मिल जाए, आपको अपनी सुरक्षा हो जाए, बीमारियों से आपको मदद सहयोग मिल जाए, भूत प्रेतों से, तो आप प्रसाद को ले लीजिए। प्रसाद का कोई पैसा थोड़ी मांगा जा रहा, यहाँ सब खैरात तुम्हें बांटा जाए। ये दरबार है बांटने वाला। दुकानों पर सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता। जो दुकान खोले हैं उनको देखो, कहते हैं सेवा दो और चंदा दो और सामान दो और सम्मान दो, वो सब मांगे। लेकिन दरबार में कुछ मांगा नहीं जाता। मैंने कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। ये प्रेमी अपनी इच्छा से कहते हम कहीं जा नहीं पाते, ना आपके साथ चल पाते, प्रचार में जाना चाहिए क्योंकि इसी में लाभ है। लेकिन हम घर गृहस्थी परिवार
छोड़ के आपके साथ कैसे चले, तो ऐसा करें हमारी कुछ गाड़ी कमाई आप इस काम में लगा दें। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई श्रद्धा सेवा भाव, तो मैं आपका ये गाड़ी कमाई नैमिषारण्य में लगा दूंगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां पर ये सब पैसा आपका लगा दिया। जो भी आप दे रहे हो या आज तक दिया है, मैंने सब वही लगा दिया। चल के देख लो कि तुम्हारा पैसा सही जगह लगा कि लगा। मेरे नाम कोई 1 इंच जमीन नहीं, मेरे नाम कोई वाहन नहीं, ये सब संगत का है, आपका है। संगत आपकी है, संगत गुरु की है, हम सब गुरु के, तो ये सब गुरु का है। क्यों कहते हो हमारा हमारा? मैं तो कभी नहीं कहता हूँ। तो आप इस बात को समझो, मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा दिया। पहली बात, मैं कुछ रखता ही नहीं हूँ, 1 नया पैसा भी मेरे पास नहीं मिलेगा, और न मेरे नाम कोई खाता था, कोई अंक बैलेंस, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम पर्दाफाश। क्यों? इसकी मुझे जरूरत नहीं, और जरूरत होती वो आपके लिए जरूरत पड़ती तो आप लोग दे ही देते हो, उसी से आपका काम कर देता हूँ। ये मैं ज्यादा, मेरे पास कुछ नहीं। ये कपड़े भी आप लोग देते हो, इतने कपड़े दे दिए हो तो हम पैर भी नहीं पाएंगे। ये आप देखिए इसको, ये सब आपका दिया हुआ है, मेरा कुछ, मेरे पास कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली। जैसा बैठा हूँ वैसे समझिए, ये कपड़े भी आपके, और 2 रोटी, 1 दोपहर 1 शाम। आज वो भी नहीं ली, आज अभी नहीं ली, शाम को जरूरत समझूंगा तो ले लूंगा। जब 2 ही रोटी चाहिए, हर गरीब के घर में मिल जाएगी, तो हम तुम्हारा पैसा और सामान लेके हम क्या करेंगे? हमको इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को तुम्हारे पैसे सामान की जरूरत, और हमको तुम्हारी जरूरत। पर समझ लो, हमारा रिश्ता तुम्हारे से, तुम्हारे धन दौलत सामान से नहीं, नाम को चाहिए। ऐसा कोई नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में घुमाइए, कोई नहीं मिलेगा। अब तो थोड़ा थोड़ा मीडिया कहने लगी है कि हिंदुस्तान में एक महात्मा है जो झोपड़ी में रहते, बाकी कोई नहीं। सिर्फ इतना कहते और ये नहीं बताते जो मैं बता रहा हूं। इसको कहने में शर्माते, डरते हैं। पहले मीडिया स्वतंत्र था, अब सब बिक गया। सब हमें सब मालूम है, हमसे तुम छिपाव नहीं कर सकते, मुझे सब मालूम। कौन कौन बिका है, किस काम के लिए बिका है, कितना बिका है, सब बता। लेकिन हमको तुम्हारे से मतलब ही नहीं, तुम्हारी गंदी नीति से हमें जरूरत नहीं, और तुम्हारी हमको आवश्यकता भी नहीं। मैं स्वयं सक्षम हूँ, सारे हिंदुस्तान में अपना प्रचार खुद ही कर रहा हूँ। हमको मीडिया, पत्रकार, अखबार, रेडियो की कोई जरूरत नहीं। वैसे आप आओ तो आपका सम्मान है, लेकिन जरूरत जो काम करना न जानता हो, जिसको कुछ चाहिए वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा। हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आप तुम दे भी नहीं सकते। जो मेरे पास है, जो मेरी इच्छा, वो तुमको नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं, तुम दो। हम तो भगवत प्राप्ति चाहते, तुम करा दोगे? कोई करा सकता है किसी के पास? तो फिर आप दे ही क्या सकते? इसलिए हम यही कहते, भाई हमसे किसी चीज की उम्मीद मत रखना। उम्मीद है सच्चाई की। अगर आपको सच्चाई, अच्छाई चाहिए तो आप आ जाइए, आप खुलकर प्रचार करो। तुम्हारा कलयुग में इतिहास में नाम हो जाएगा, नहीं तुम बदनाम हो जाओ। ये मीडिया, पत्रकार बदनाम हो जाएगा। आगे समय आ रहा, क्योंकि तुम सत्यता और हकीकत को छिपा रहे। पहले स्वतंत्र थे, राजा भी डरता था, लेकिन आज तुम बिक गए हो, तुम्हारा कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व इनका नहीं। जब तुम्हारी बिक्री हो गई, तुम्हें खरीद लिया गया, तो तुम्हारी सारी महिमा, गौरव गरिमा सब खत्म, सारा डर खत्म। पहले मीडिया, पत्रकार से देश का राजा भी डरता था, उसको भी डरता, क्योंकि स्वतंत्र थे। अगर स्वतंत्र था तो मीडिया, पत्रकार और कोई स्वतंत्र,
लेकिन ये भी बेचारा गुलाम बन गया, लालची बन गया और बिक गया। तो हम जब जानते हैं तो ऐसे बिके लोगों से हमको सौदा नहीं करना। हमको अपनी सौदा की पाने की उम्मीद इन बिके हुए लोगों से नहीं है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मेरे गुरु को तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ी और मुझे भी जरूरत नहीं। मैं स्वयं हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपना संदेश दे रहा हूँ। हमें क्या जरूरत मीडिया पत्रकार की, तुम्हारे अखबार रेडियो की जो झूठा छापते हैं और मतलब यानी जो हकीकत है उसको छिपाते हैं और जो नहीं कहना चाहिए उसको कहते हैं। हम ये सब जानते हैं। अभी मंत्री का कुत्ता मर जाए तो अखबार में छप जाएगा। ये भीड़, ये कुशीनगर की भीड़, ये तुमको चैन नहीं लेने देगी। और हिंदुस्तान में कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति कोई हो, इस तरह की भीड़ जंगल में नहीं इकट्ठा कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये क्या है? ये सत्य की आवाज, ये सत्य की आवाज जिसकी जरूरत सबको है। और तुमको भी जरूरत पड़ेगी, तुम भी दौड़ के आओगे, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास इतना जनमत है कि हमको किसी के सामने जाने की जरूरत है, किसी से सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी के झंडे को पकड़कर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं। हमारा परिवार 45 करोड़ का, इतना किसी के पास नहीं। धीरे धीरे बिखर गया है तो धीरे धीरे आ जाएगा। अब तो बहुत समिट आया। जब मैंने 28 मई 2012 को ये अभियान शुरू किया तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था। मैं सिर्फ अकेला दौड़ता था। 3-4 वर्ष अकेले दौड़ता। लोग आते थे, चले जाते थे, आते थे, 1000 आए चले गए, 2000 आए चले गए, मतलब यानी लोग ठहरते नहीं, क्योंकि लोग पैसा देखते थे। हम इससे बहुत दूर हैं। हमको चाहिए नहीं। जब हमको नहीं चाहिए हम उनको कहां से दे देते? तो सब बेचारे हट जाते थे कि इनके पास चलने से कोई फायदा नहीं है। जो फायदा है वो उनको दिखाई नहीं देता। फिर आखिरकार लोग कहने लगे कि महाराज आपके पास तो कुछ है नहीं, वो 2 लोग हैं, तुम अकेले हो। उनके पास मथुरा का आश्रम है, सारी दौलत है, सारी जमीन है, बाबा जी की 60 साल की कमाई उन दोनों के पास, आपके पास तो कुछ नहीं। हमने कहा हमको उसकी जरूरत नहीं। लेकिन हमने कहा एक बात सुन लो, जो मेरे पास वो उनके पास नहीं, जो उनके पास वो मेरे पास। कहना आपके पास क्या है? हमने कहे मेरे पास मेरा गुरु है और उनका गुरु मर गया। मेरे पास मेरा गुरु, उनका गुरु मर गया, इसलिए मेरे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं। इस बात को समझना चाहिए। और आज उसी का फल देख लीजिए। ये रौनक आपको दिखाई दे। अभी तो ये कुछ ही आए लोग, अगर आह्वान कर दूं तो कहीं हिंदुस्तान में जगह नहीं है जहां सब लोग आ जाएंगे। इसलिए हर परिवार से एक आगे, 2 आगे, ये चले गए, दूसरे आगे, फिर वो चले गए, दूसरे, ऐसे करके ये 5 दिन का कार्यक्रम मैंने इसलिए रखा कि घर के हर सदस्य को सत्संग में आने का मौका मिल जाए। इसलिए मैंने 5 दिन का रखा। तो आपको ये सब समझना चाहिए। अब मैं आपका दर्शन कर लूं और आपको प्रणाम कर लूं और ये प्रसाद आपको दे दो। ये तीनों चीजें कहीं नहीं मिलेगी। कहीं तो चले जाओ, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा और न तुमको कोई प्रसाद देगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं। दूसरा वो झंडा, ये भी काम कोई नहीं करा सकता। इस मिशन में भी 2 लोग हैं, वो भी जय गुरुदेव नाम का झंडा। लेकिन मैंने उनसे कहा अगर तुम ये कहते हो बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारे में सच्चाई है तो झंडा गाड़ कर एक बीमारी कम कर दो या एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। नहीं तो पछता के, रो के, आंसू गिरा के
एक दिन तुमको इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं, सबको आना पड़ेगा। कोई मेरा झंडा है नहीं, कोई मेरे नाम का तो है नहीं, तो प्रभु नाम का। ये तो सब लोगों को समझना चाहिए। बाकी झंडे लोग अपनी अपनी पार्टी के, अपनी अपनी लोभ लालच अधिकार पाने के झंडे, लेकिन ये प्रभु प्राप्ति का, यानी प्रभु सबका है और सबका मालिक है और सबकी रक्षा करता है, इसलिए प्रभु नाम का झंडा सबकी रक्षा के लिए गाड़ा गया। ये सब प्रमाण प्रस्तुत कर रहा, सारी झूठ सारी पोल ये सब की खुल गई और ये सब देख भी रहे। भाई मैंने तो मथुरा का कोई सामान लिया नहीं, न कोई गाड़ी है, न कोई पैसा है, न कोई सामान, कुछ